हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के 15 विधायक अचानक दिल्ली दौरे पर रवाना हुए हैं। खबर है कि कुछ और विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली दौरे पर गए कांग्रेस विधायकों ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ दौरे के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित करेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ने IBC 24 से बात करते हुए बताया कि वो लखनऊ दौरे पर है और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा इसलिए फिलहाल कांग्रेस विधायकों से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि विधायक घूमने गए हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी पर दबाव बनाने गए हैं। दिल्ली जाने वाले विधायकों में विकास उपाध्याय, रामकुमार यादव, बृहस्पति सिंह, द्वारिकाधीश यादव, पुरुषोत्तम कंवर, प्रकाश नायक, गुरुद्वाल बंजारे, विनय जायसवाल, UD मिंज, मोहित केरकेट्टा, चंद्रदेव राय और गुलाब कमरो शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इनके अलावा भी कई और विधायक दिल्ली जा सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने विधायकों के दिल्ली जाने पर कहा है कि प्रदेश में क्या चल रहा है ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में सबको अपनी बात रखने का हक है। सब जानते हैं कि क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रही हैं। एक बदलाव की बात कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, अब ये खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब 15 विधायक दिल्ली में हैं। वो हाईकमान से मिलने गए हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का कहना है कि प्रदेश प्रभारी PL पुनिया के जरिए वो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में समय दें, यहां आकर सरकार के कार्य को देखें। साथ ही बृहस्पति ने यह भी कहा कि विरोधी दल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही TS सिंहदेव को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। यदि कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्यादा इस तरह की स्थिति समझ में आ रही है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कहीं न कहीं उन घटनाओं के केंद्र में रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति सिंह जी इस समय दिल्ली में हैं, छत्तीसगढ़ सदन में रुके हुए हैं और ऐसी खबर है कि उनके अलावा और 15-17 विधायक भी दिल्ली में हैं। ये सारे विधायक दिल्ली में क्यों हैं? कुछ समय पहले भी सारे विधायक दिल्ली आए थे, करीब 50 विधायक दिल्ली आए थे। ऐसी स्थिति में बार बार क्यों बन रही है कि उनको दिल्ली आना पड़ रहा है? किस पर्पज से दिल्ली आ रहे हैं और इन सब के पीछे क्या मकसद है? बृहस्पति सिंह जी इसे ही जानते हैं। बृहस्पति जी, आपको क्या लगता है कि क्यों आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किससे मिलना चाह रहे हैं? क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं? किस बात को लेकर आप सारे लोग दिल्ली में हैं? देखिए, हम लोग जो आए हैं, राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा है। हम लोग उनके समय में थोड़ा वृद्धि चाहते हैं और विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र कांग्रेस का राज्य है जहां पूर्ण बहुमत से है और बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पूरे देश में मॉडल के रूप में डेवलप करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। जहां हमारे चुनाव है वहां हम चाहते हैं कि राहुल जी उसको अध्ययन कर लें, उस बात को वहां भी रखने की जरूरत है ताकि उस राज्यों में भी हमको लाभ मिल सके। मुख्य रूप से हम लोग राहुल जी के पुनिया जी के माध्यम से, प्रभारी के माध्यम से उनको तक बात पहुंचाना चाहते हैं। पुनिया जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ आते भी हैं, फिर आप सारे लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बार बार क्यों आपको आना पड़ रहा है? पुनिया जी से मिलने की बात हो, चाहे राहुल जी को आपको छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिन लाने की बात हो। देखिए, पुनिया जी से हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मिलके बात करना चाहते हैं। जो लगातार आप पंजाब की घटना, यहाँ की घटना, कई तरह की बातें इस तरह की छत्तीसगढ़ में तो है नहीं। पिछले बार भी हम लोगों ने आया था तो 60 विधायकों ने हम लोगों ने लिखित में और मौखिक में भी प्रभारी के माध्यम से हाईकमान को बता दिया था और सारी बातें आ गई है। जिस राज्य में OBC के 54% लोग हों
और एसटी के 32% हो, जो 67% क्षेत्र में हो और सभी वर्ग के विधायक हो। 90 की विधानसभा है, 70 कांग्रेस की विधायक है, 60 लोगों ने सारी बातें अपनी रख चुकी है, बाकी लोग भी साथ में मिलकर काम करें तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोग भाजपा के लोग मिलकर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को भी हम लोग ढंग से बात करना चाहते हैं पुनिया जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि ग्वालियर महाराजा को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके कांग्रेस को गिराने का काम किया, और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से सरगुजा महाराज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव बहुत ही विद्वान हमारे हैं, तो कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हैं और भूपेश बघेल जी के साथ दोनों कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। जय बीरू की जोड़ी हमारी छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, और जय बीरू की जोड़ी सलामत रहे, अच्छा काम करें, आगे भी करते रहेंगे। हम सब यही ईश्वर से दुआ करते हैं। आपने कहा जय बीरू की जोड़ी है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? कितने % ओबीसी हैं, या आप लोगों को 60 विधायकों को यहाँ के कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है। देखिए, किसी भी राज्य के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे इस सबसे पहले महत्वपूर्ण, जैसा भी हम पंजाब की बातें कर रहे थे कि तो हम किसी भी राज्य की बात करते हैं तो वहां कौन लोग रहते हैं, किसकी कितना प्रतिशत है, इस बात का भी हम आकलन उसमें करते हैं, ताकि हमें आगे की रणनीति बनाने में मददगार होता है। क्योंकि 2 साल बाद हमें फिर चुनाव में छत्तीसगढ़ को जाना है, और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इसके बाद हमको भी जाना है छत्तीसगढ़ में, तो हम आगे हर कदम फूंक के रखना चाहते हैं। और राहुल जी के मार्गदर्शन में, पुनिया जी के सुझाव पे और भूपेश बघेल की नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है, और बहुत अच्छा भूपेश बघेल की सरकार सभी योजनाओं का कर रहा है, और ऐसा अगर चलता रहा तो आने वाले समय में सभी ऐसी तरह से ठीक ठाक चलता तो आने वाले 25 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार चलाएगी, और ये हमारे किसी भी कीमत भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम 25 साल तक सरकार चलाएंगे। जी 25 साल तक सरकार चलाएंगे, तो 25 साल तक सरकार चलाने के लिए अभी कितने विधायक आपकी दिल्ली में हैं, या कितने विधायक आने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग 15-16 विधायक यहाँ पे हैं। कुछ विधायक कल और आ सकते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे कि हम लोग भी दिल्ली हो आते हैं, तो लोग आएंगे, और इसके बाद नवरात्रि के लिए हम लोग 1-2 दिन के बाद वापस चले जाएंगे। और हम लोग मुख्य रूप से निमंत्रण देने पिछले बार भी आए थे, इस बार ये समय वृद्धि हम लोगों ने मांगा है कि थोड़ा और समय हमको दे दीजिए छत्तीसगढ़ के लिए, ताकि बेहतर आप देख लें, समझ लें, और हम लोग अच्छा मार्गदर्शन कर लें, ताकि फिर से हम कांग्रेस की सरकार 2 साल बाद बना सकें। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां राहुल गांधी की ज्यादा आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप लोग छत्तीसगढ़ लाने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? इसलिए जिद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा देश का किसान दिल्ली में आज डेरा डाल के यहाँ पे एमएसपी दर के लिए अड़ा हुआ है। अभी तक केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कर पाया। जहां 1850 रुपया समर्थन मूल्य है, वहां 2500 रुपया धान की खरीदी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी गोबर नहीं खरीदे, उसको भी हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। खनिज न्यास के मत से हम सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के हर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर जैसे हम लोगों ने किया। ब्लड बैंक से सारे आधुनिक मशीनों हमने व्यवस्था किया, एम्बुलेंस व्यवस्था किया। कुपोषण के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसको देखने समझने की जरूरत है, और इसका प्रयोग दूसरे राज्य में भी करके छत्तीसगढ़ की तरह कांग्रेस को बहुमत में लाने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी, जो इन दोनों दिल्ली में रहे, और इनके साथ कई विधायक भी दिल्ली में हैं, जिसके कारण ये चर्चा में है। लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम राहुल गांधी को बुलाना चाहते हैं, उनको छत्तीसगढ़ के जो बेहतर काम हुए दिखाना चाहते हैं, ताकि वो अन्य राज्यों में इसका उपयोग कर सकें और उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने में ये योजनाएं मदद कर सकें। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ शिरीष मिश्रा, IBC 24, नई दिल्ली। चलिए बात करते कुछ दूसरी खबरों की। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात से पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले राजनीतिक कदम की अटकलों को काफी बल मिला है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान पूर्व सीएम कैप्टन ने किसानों के विरोध में मुद्दे पर चर्चा की और गृह मंत्री से संकट का तत्काल समाधान करने की अपील की। इस बात की जानकारी खुद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने #नो फार्मर्स नो फूड के साथ ट्वीट किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा की। उनसे कानूनों को निरस्त करने के साथ इस संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया। साथ ही MSP गारंटी देने की मांग की। वहीं पंजाब में मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस के ही बड़े नेता अब पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ऐसे नेताओं पर निशाना साधा और सवाल खड़े किए हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि हमें सोनिया और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। दोनों ने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, उनका एजेंडा समझना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम भूपेश बघेल नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मार्ग नामकरण समारोह एवं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और खेल संगठनों के संरक्षक इंदरचंद धाड़ीवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर ओसीएम चौक से कोतवाली चौक तक मार्ग का नाम स्वर्गीय इंदरचंद धाड़ीवाल मार्ग घोषित करेंगे। फिर दोपहर 12:10 पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सीएम शाम 4:30 बजे अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 116वें वार्षिक सत्र के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। फिर शाम 5:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधी विचार फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और न्यू नैरेटिव फोरम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गांधी जी की शांति की अवधारणा और संभावना कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज हड़ताल करेंगी। वेतन सहित 6 मांगों को लेकर उनका आज प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में लिखकर भी दिया था कि उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो वो चरणबद्ध तरीके से हड़ताल करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। सीएम देवारण्य योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। इसके साथ ही प्रदेश में जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें क्या कुछ प्रगति हुई है, इसके बारे में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। कैंपा निधि और डीएमएफ फंड के विकास कार्यों के बारे में चर्चा होगी। फसलों के उपार्जन, विविधीकरण और कृषि में नवाचार को लेकर उनकी चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। करीब शाम 4 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। विभिन्न योजनाओं की और उनकी प्रगति के बारे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही नीमच रतलाम रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद देंगे। और अब जान लेते हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली है। सीधे रुख करते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, आज मध्य प्रदेश में वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आईबीसी 24 दिन नजर बना के रखेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे ये मुलाकात होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री देंगे, जिसमें जन कल्याण स्वराज अभियान जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुआ था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसमें क्या कुछ काम अभी तक हुए हैं, कौन कौन सी विभाग के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम हुए हैं, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देंगे। कैंपा फंड के बारे में मुख्यमंत्री से की चर्चा प्रधानमंत्री से होगी। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनकी प्रगति को लेकर भी प्रधानमंत्री को जानकारी मुख्यमंत्री देंगे। वैक्सीनेशन अभियान, जिस तरह मध्य प्रदेश ने प्रथम डोज को लेकर देश में अव्वल स्थान दर्ज किया है प्रथम डोज लगवाने को लेकर, और दूसरे डोज को अपना लक्ष्य रखकर जो है लगातार 4 बार वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में किया है, इस पर भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। साथ ही कल जो रतलाम की जो रेल लाइन है उसको दोहरीकरण को जो कैबिनेट मंजूरी दी है उसको लेकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे प्रधानमंत्री का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है जिस पर सबकी नज़र है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की किताब का विमोचन है। उन्होंने जो नर्मदा यात्रा की थी 6 महीने, उस किताब का विमोचन होना है। ओपी शर्मा जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है नर्मदा के पथिक। सुबह 11 बजे भोपाल में जो विधानसभा का ऑडिटोरियम है उसमें किताब
प्रताप का विमोचन होगा। कई दिग्गज नेता इस विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने वाले, तो काफी महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम है। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियां चलते रहेगी। उपचुनाव क्षेत्र में तैयारियों को लेकर राजनेताओं की बैठकें और तैयारियों पर चर्चा आज पूरे दिन चलती रहेगी। ठीक है विवेक, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको इंदौर से बताते, बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चलाई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर में बदमाश कितने बेखौफ है कि उन्होंने थाने के सिर्फ 100 कदम की दूरी पर व्यापारी पर हमला किया है। फिलहाल घायल व्यापारी को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर जांच के लिए एएसपी पहुंचे हुए थे और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो व्यापारी पर हमला किया गया है। बदमाशों ने थाने से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर व्यापारी पर गोली चलाई है और अभी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल व्यापारी को। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जबलपुर मझौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेगई में नकली नोट चला रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी अरविंद बर्मन के कब्जे से 10,300 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ग्राम काकरखेड़ा का रहने वाला अरविंद अपने साथी के साथ नागपुर जाता था और वहां से 4,000 रुपए के असली नोट देकर 10,000 के नकली नोट लेकर गांव आता था। इसके बाद आसपास के गांव में उसे चला दिया करता था। लंबे समय से नकली नोट चला रहे अरविंद रात में किराना दुकान के सामने स्कूटी पर बैठकर नकली नोट चलाने की फिराक में था। आरोपी अरविंद की गतिविधियां संदिग्ध होने पर कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंची और घेराबंदी करते हुए उसे हिरासत में लिया और तलाशी ली। तो उसके पास से 500 रुपए के 11 और 200 रुपए के 24 नकली नोट मिले हैं। पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि अब तक वो नागपुर से करीब 40,000 रुपए के नकली नोट लाकर ग्रामीण क्षेत्र में चला चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर और भी पूछताछ कर रही है। रायपुर पुलिस के हाथ करीब 3 साल बाद बड़ी सफलता लगी है। 2 दिन पहले तेलीबांधा पुलिस ने आसाराम बापू के आश्रम लवकुश वाटिका से जिस केयरटेकर हरीश सेन को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था, वो लूट कांड का भी आरोपी निकला। आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने के बाद जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो आरोपी की तार डीडी नगर थाना क्षेत्र में हुई लूट से जुड़े हुए पाए गए। हरीश ने नवंबर साल 2019 में डीडी नगर थाना क्षेत्र के कुशालपुर चौक पर स्टील कारोबारी के मुंशी धीरेन्द्र मिश्रा से क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर 26 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद हैदराबाद जाकर एक ट्रस्ट संचालित कर रहा था। खुलासा होने के बाद अब डीडी नगर थाना पुलिस आरोपी को जेल से अपनी रिमांड में लेकर लूटकांड के बारे में पूछताछ करेगी। थाना क्षेत्र में हरीश सेन नाम के एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा के साथ में गिरफ्तार किया गया था। इसी में ये पता चला कि जो 2019 में एक डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी और उसमें भी ये भी शामिल था अन्य आरोपियों के साथ में, जिसमें इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उस प्रकरण में भी अब इसको माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे के 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर लंबे रूट की डबलिंग की मंजूरी दी गई है। करीब 1095 करोड़ की लागत से इस परियोजना को मार्च साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 अलग अलग चरणों में इस परियोजना पर काम किया जाएगा। नीमच रतलाम लाइन अभी सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन होने से इस रूट पर करीब 150% ज्यादा भार है। रेलवे लाइन की डबलिंग होने के बाद इस रूट की सभी यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को फायदा होगा। साथ ही ट्रेनों की लेट लतीफी से भी यात्रियों को छुटकारा मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा। इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग खाली पड़े 1715 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज के 1272 और स्वास्थ्य विभाग में
443 पदों पर नियुक्तियां होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जिन पदों पर भर्ती होगी उसमें सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल है। प्रदेश के 443 पदों पर चिकित्सा अधिकारी पदों पर भी भर्तियां होंगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्तियों का जिम्मा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को दिया गया है। राजधानी रायपुर में नगर निगम के आईडी को हैक करते हुए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस गैंग का मास्टरमाइंड हैकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गैंग नगर निगम की फर्जी आईडी बनाता था, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर देते थे और लोगों से इसके एवज में 10-10 हजार रुपए में सर्टिफिकेट बनाने के लिए देते थे। दोनों गिरफ्तार आरोपी चॉइस सेंटर संचालक है। लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है और फरार मास्टरमाइंड की तलाश में है। उसमें अभी प्रारंभिक रूप से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नकली फर्जी चॉइस सेंटर का फर्जी आईडी लेकर के गलत ढंग से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। इसमें एक और मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है, रहीमुद्दीन नाम का। अभी उसके पता तलाश की जा रही है। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र व सुदूर वनांचल धानी खुटा घाट में माजदा वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद सभी घायलों को लोहारा के सामुदायिक अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी कवर्धा के गांव तालपुर में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि बालाघाट जिले के ग्राम बहेला ग्राम के आदिवासी समाज के लोग कवर्धा जिले के ग्राम तालपुर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। इसी दौरान वनांचल गांव पहाड़ों से घिरे धानी खूटा घाट में माजदा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। लोहारा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।